अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू पावर एक्सप्लोजन। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू टाइप का बोर्ड लेके आए हैं। दरअसल इसका काम जो होगा प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये हाई वोल्टेज से आपके घर की लाइटों को और कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक 6 होल वाला बोर्ड जिसमें हमारे पास एक इग्निशन लाइट, 4 स्विच और एक सॉकेट, और इसके अलावा हमें 3.5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर चाहिए होगा। इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास इसके कनेक्शन में सबसे पहले एक लाइट के कनेक्शन मौजूद है, 3 स्विचेस हैं और एक सॉकेट है। तो सबसे पहले हमें एक वायर लेना है रेड कलर का, जिसको हमें इग्निशन लाइट के एक पॉइंट पे कनेक्ट करना है और दूसरे पॉइंट को सबसे लास्ट वाले स्विच जो सॉकेट के बराबर में मौजूद है उसके साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें एक और वायर लेना है, उसकी इंसुलेशन को हटाना है और उसे हमें जो सेंटर में 3 स्विचेस मौजूद है जिसमें हमारे कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है उस पर हम लगाएंगे। तो सेंटर वाले पॉइंट पे हम तीनों स्विचेस को आपस में शॉर्ट करेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो इन तीनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें एक ब्लैक कलर का वायर लेना है, उसे हमें लाइट के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है न्यूट्रल के लिए, और इसी के दूसरे पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे या किसी एक पे आप कनेक्ट कर दें। उसके बाद हमें एक और छोटा सा जंपर वायर लेना है जिसे हमें कनेक्ट करना है स्विच और सॉकेट के साथ, ताकि हमारे पास जो कनेक्शन है सॉकेट का वो स्विच के ज़रिए हो, ताकि हम स्विच जब ऑन करें तो हमारे पास सॉकेट में सप्लाई जाए। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, सेकंड लास्ट स्विच जो हमारे पास मौजूद है सॉकेट के बराबर वाली, और इसके दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करेंगे हम सॉकेट के साथ। तो ये कनेक्ट कर लिया हमने, सर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक कैपेसिटर लेना है, 3.5 माइक्रोफैराड का भी ले सकते हैं, अदरवाइज कोई सा भी आपको जो बेहतर लगे। मैंने 3.5 माइक्रोफैराड का लिया कैपेसिटर। कैपेसिटर को लगाएंगे हम सीरीज में इन स्विचेस के साथ, ताकि हमारे पास जो भी वोल्टेज कम ज़्यादा हो वो इस कैपेसिटर की वजह से प्रोटेक्ट कर सके। अब हमारे पास ये जो 3 स्विचेस हमारे पास रह गई हैं, ये हमारे पास लाइट या किसी और लोड के लिए होगी, तो उसमें जो भी सप्लाई आ रही होगी वो थ्रू कैपेसिटर आएगी। अब कैपेसिटर के जो एक पॉइंट है हम इसे कनेक्ट करेंगे लाइट के वायर के साथ, और इसके दूसरे पॉइंट में कनेक्ट करेंगे जो हमने तमाम वायरों को शॉर्ट किया था उनमें से किसी एक के साथ। ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका है कैपेसिटर। अब बारी है हमारे होल्डर को कनेक्ट करने की। तो ये मेरे पास होल्डर मौजूद है। होल्डर की वायरिंग कुछ इस तरह करनी है कि जब हम होल्डर को ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, एक में रेड और एक में ब्लैक। पिन वाले में इस तरह होता है और चूड़ी वाले में हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। एक साइड वाला न्यूट्रल का होता है और सेंटर वाला फेस का होता है। तो जल्दी इस पे वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेड वायर लेना है, उसे एक पॉइंट में कनेक्ट करना है और इसे टाइट कर लेना है, और दूसरा ब्लैक वायर दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर लेना है। इसका बैक कवर जो है हम इस तरह डालकर टाइट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास चूड़ी वाला है, चूड़ी वाले में भी हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद है, एक साइड वाला और एक सेंटर वाला। सेंटर वाले में हम रेड वायर को कनेक्ट कर लेंगे और साइड वाले में हम न्यूट्रल वाले को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास वायरिंग हो गई है इस होल्डर की। इसे भी यहाँ से ये कवर को भी पैक कर लेंगे। इसी तरह हमने 3 होल्डर तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे पास तीनों होल्डर तैयार हो चुके हैं। तो तीनों होल्डर में हमारे पास एक न्यूट्रल के वायर मौजूद हैं और एक एक फेस के वायर मौजूद हैं। जो रेड वाले हैं वो सारे फेस के हैं और जो ब्लैक वाले हैं वो हमारे पास न्यूट्रल के हैं। तो सारे जो हमारे पास न्यूट्रल के वायर हैं उसे हम एक पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे, न्यूट्रल कॉमन होता है। तो ये हमारे पास सॉकेट की एक पॉइंट मौजूद है, इसके साथ हम सारे वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो होल्डर के तमाम न्यूट्रल को मैंने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास होल्डर नंबर 1 है, ये हमारे पास होल्डर नंबर 2 है और ये मेरे पास होल्डर नंबर 3 है। अब हमारे पास जो फेस के वायर हैं तो उसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। पहले होल्डर को पहले वाले पॉइंट से, पहले स्विच से कनेक्ट कर लिए पहले होल्डर को, दूसरे होल्डर के पॉइंट को दूसरे स्विच के जो टर्मिनल हमारे पास खाली मौजूद है उससे कनेक्ट कर लेंगे। अब तीसरे होल्डर के हमारे पास पॉइंट जो बचा है उसे हम तीसरे स्विच के जो हमारे पास टर्मिनल खाली मौजूद है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब बारी है हमें फेस के वायर को कनेक्ट करने की। फेस का वायर हमारे पास लाइट के दोनों पॉइंट से एक फेस का और एक न्यूट्रल का वायर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम फेस के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं।
ये फेस के वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब न्यूट्रल के वायर को इसी के बराबर वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ये दोनों इनपुट्स के वायर मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। अब दो इनपुट के वायर हमारे पास आ रहे हैं। फेस का वायर जो है हमारे पास इस लाइट से होता हुआ डायरेक्ट इस सॉकेट पे जा रहा है। इस सॉकेट से जो हमारे पास जो भी कनेक्शन लगाएंगे हम वो डायरेक्ट चलेगा। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास इस कैपेसिटर से होता हुआ इन तीनों स्विचेस में जा रहा है। अब क्या होगा कि अगर ओवर वोल्टेज होती है, कुछ भी होता है, 240 से हमारे पास 400 वोल्ट आ जाते हैं, तो ये हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे जो भी लाइट है या फिर कोई भी बल्ब लगा हुआ होगा तो हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, वो मेरा खराब नहीं होगा। और उसके बाद हमने इन 3 स्विच से हमने 3 होल्डर कनेक्ट कर लिए और 3 होल्डरों में हम 3 अलग अलग किस्म की लाइटें लगा सकते हैं। तो चले इसको सबसे पहले सेट करते हैं। तो ये हमने 3 अलग अलग किस्म की लाइट ले ली है। ये हमारे पास 1 वॉट का नाइट बल्ब है, ये हमारे पास 12 वॉट की लाइट है और ये हमारे पास 100 वॉट की लाइट है। तो इन तीनों लाइटों को हम चला के चेक करते हैं। तो ये मैंने कनेक्शन ऑन कर लिया है, तो आपको नजर भी आ रहा है इग्निशन लाइट। और अब इसे बारी बारी सप्लाई ऑन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इस वाली लाइट को ऑन किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास नाइट बल्ब फुल अपने ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। 1 वॉट का बल्ब है लेकिन फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है। और अगर मैं इस वाली लाइट को देखूँ तो ये भी अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ एलईडी लाइट 12 वोल्ट की ग्लो हो रही है। अगर मैं इस 100 वॉट की बल्ब की बात करूं तो ये हमारे पास बिल्कुल सीरीज में ग्लो हो रहा है। इसकी वजह क्या है भाई? क्योंकि ये 100 वॉट का है और इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होती है और इसमें भी हमारे पास 230 वोल्टेज आ रहे हैं और हमने कैपेसिटर भी लगा दिया है, तो इस वजह से वोल्टेज कम हो गए। अगर वोल्टेज हमारे पास 300 के करीब आ रहे होते हैं और उससे प्लस आ रहे होते 400 या फिर 450, तो हमारे पास ये लाइट कैपेसिटर के साथ हाई ग्लो करती। और अभी हमारे पास ये लाइट जो है ये डायरेक्ट ग्लो अच्छी तरह करेगी। इसको मैं चला के दिखाता हूँ। अब इस लाइट को मैं डायरेक्ट ग्लो कराता हूँ आपको, क्योंकि ये हमारे पास सॉकेट जो मौजूद है ये हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन है। इसमें मैंने लगा दिया और अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट है पूरी अपनी पावर के साथ ग्लो हो रही है। इसकी ग्लो होने की वजह क्या है कि हमारे पास जो सॉकेट मौजूद है इसमें हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया है। इसमें मैंने कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया है। अब इसमें हमने एलईडी भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं या फिर 230 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है हमने कैपेसिटर नहीं लगाया है तो हमारे पास कैपेसिटर अगर मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी वो जल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।